नमस्कार दोस्तों, प्रॉपर्टी नॉलेज विद में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम जो एक प्रोजेक्ट की बात करने जा रहे हैं जो काफ़ी दिन से ईओआई पे चल रहा था और फाइनली प्रोजेक्ट लॉन्च हो चुका है। और प्रोजेक्ट भी ऐसा है, बेहतरीन, लोकेशन बहुत शानदार है, प्रोजेक्ट अपकमिंग बहुत शानदार है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, आपको हर इंपॉर्टेंट चीज़ उसमें बताई जाएगी। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पॉजिटिव भी बताया जाएगा और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी बताया जाएगा, जो कि हर बिल्डर की कहानी है कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साथ चलते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं सिग्नेचर का क्लोवरडेल, जो कि सेक्टर जो आता है अपना 71 सेक्टर। तो ये प्रोजेक्ट ऐसा है जो काफ़ी दिन से चर्चा में था और काफ़ी ज़्यादा इन्होंने मार्केटिंग भी की है। तो फाइनली अब उसका रेरा आ चुका है। और प्रोजेक्ट की खैर चीज़ें तो सबको लगभग पता था, ईओआई वगैरह सब स्टार्ट ही थी, लेकिन अब ईओआई बंद होके अब आपकी एक्चुअल बुकिंगें स्टार्ट हो गई है। तो ये इसकी लोकेशन जैसे 71 में है, तो टोटल जो प्रोजेक्ट है वो लगभग 8.12 एकड़ का है, जो कि सिग्नेचर की वो जो टाउनशिप है 71 में, वो लगभग 125 एकड़ की टाउनशिप है, उसका एक पार्ट है। बट ये एक पार्ट ना होके फेज 2 आप कह सकते हो। ये हम बात कर रहे हैं टाइटेनियम एसपीआर, जो कि आपका आज से लगभग एक डेढ़ साल पहले जब लॉन्च हुआ था, उसी का ही ये दूसरा पार्ट आया है। 20 से 24 मिनट और रोड निकलेगा और उससे ये अलग एमिनिटीज के साथ रहेगा। तो एक तरह से फेज 2 है, बट प्रोजेक्ट बिल्कुल ही अलग है। और रही बात की लोकेशन बहुत शानदार है, एसपीआर के बिल्कुल नजदीक है। अपकमिंग हीरोंडा चौक से भी कनेक्टिविटी आपकी आ जाएगी, उधर ही सोना रोड भी बैक एंड पे लगता है। तो आपकी मल्टीपल कनेक्टिविटी है, बट आज के दिन जो मेन कनेक्टिविटी है वो एसपीआर से है। और आने वाला एसपीआर जो है, ये सबको पता है कि आने वाला साइबर सिटी आएगा ये। तो यहाँ ऑफिस का बहुत ज़्यादा मूवमेंट स्टार्ट हो चुका है। जैसे कि हम बात करें अमेरिकन एक्सप्रेस की, ऑलरेडी उन्होंने अपना खुद की बिल्डिंग सेटअप कर लिया है। एयर इंडिया ने ट्रेनिंग सेंटर ले लिया, बीएमडब्ल्यू का ट्रेनिंग सेंटर वहीं है। बहुत से ऑफिस है जो अभी पाइपलाइन में हैं। टीसीएस ऑलरेडी काफ़ी सालों से एक्टिव है उस एरिया से। एयरपोर्ट की आपको 2 कनेक्टिविटी मिल जाती है, जो कि आपकी एक NH48 से जाती है, एक द्वारका एक्सप्रेस से कनेक्टिविटी मिल जाती है। तो बहुत चीज़ें हैं जो आपको इस प्रोजेक्ट से कनेक्ट करती है। तो ये तो आपकी आसपास की लोकेलिटी की है। जो स्कूल से बात करें, मार्केट की बात करें, हॉस्पिटल की बात करें, सारी कनेक्टिविटी आपके बिल्कुल नियर बाय है, कोई ज़्यादा दूर नहीं है। मुंबई एक्सप्रेस वे आपका मुश्किल से 15 से 20 किलोमीटर दूर, 15 किलोमीटर के आसपास दूर रह जाता है। केएमपी की बात करें तो पचगावा के पास लग जाता है, जो कि वो भी 15 मिनट की ड्राइव पे है सारा। तो ये तो आपकी आ गई कनेक्टिविटी। अब हम बात करते हैं प्रोजेक्ट को लेके। तो जैसे कि मैंने बताया कि प्रोजेक्ट आपका 8.72 एकड़ का है और उसमें लगभग 6 टावर आए हुए हैं। और अगर हम बात करें तो टोटल यूनिट की तो 770 यूनिट उसमें आई हुई है। एक फ्लोर पे 4 यूनिट है, 5 टावरों में एक फ्लोर पे 4 यूनिट है। और एक टावर आइकॉनिक है, जो टावर नंबर 1 है, उस पर एक फ्लोर पे 2 यूनिट है और वो 4+ सर्वेंट का है। और फिर जो टाइप है वो आपको 3 एंड 3+ सर्वेंट की जाती है। साइजेस की बात करें तो जो 3 बेडरूम का है वो लगभग 2095 स्क्वायर फीट का है, 3+ यूटिलिटी 2280 स्क्वायर फीट का है और 4+ यूटिलिटी 3480 स्क्वायर फीट का है। आइकॉनिक टावर स्पेशल इसलिए है क्योंकि उसका क्लब भी बिल्कुल अलग ही बनाया गया है। उसका क्लब सेपरेट रहेगा और आपकी एमिनिटीज तो कॉमन रहेगी, बट सेपरेट इसमें क्लब बनाया हुआ है। प्रोजेक्ट की जो फ्लोर्स की हाइट है वो 12 फीट है। अगर आपके स्लैब वगैरह डल जाती है और आपकी फ्लोरिंग वगैरह हो जाती है तो लगभग आपको 11.5 के करीब तो आपको फिर भी हाइट मिलेगी, जो कि एक बहुत बेहतरीन आपका एरिया हाइट निकल के आती है, जो कि उसको बहुत ब्यूटीफुल बनाता है। उसके अलावा हमारी बात करें तो टावर एक दूसरे के टच में नहीं है, सारे टावर अलग अलग है। कोई भी यूनिट एक दूसरे को फेस बहुत ही कम कर रही है। अच्छा, बात अब करें टावर की नंबरिंग की, तो आइकॉनिक टावर नंबर 1 है। बाकी हम टावरों की बात करें तो टावर 10 है, 9 है, 11 है, 12 है, ये टोटल टावर है। टावर नंबर 14 है, ओपन स्पेस है। अब इसको लग्जरी हम डेफिनेशन कैसे दें, ये एक थोड़ा सा मेरे लिए कंफ्यूजन है, क्योंकि आजकल जो ये एमिनिटीज दे रहे हैं वो आजकल कॉमन है। सिर्फ आप इसमें बात कर सकते हैं कि जो इसकी आपकी जो लोकेलिटी है, आपकी जो कनेक्टिविटी है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो बहुत ही अच्छी कनेक्टिविटी लेके आ रहा है अपना। जो इन्होंने कंपनियां हायर किया बनाने के लिए, तो एक डीपी कंसल्टेंट है, डीपीसी जो स्पेशलिस्ट है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को लेकर। उसके अलावा हम बात करें एक एमपीएफपी है, जो
क्लेम लैंडस्केपिंग की काम करते हैं, जो यूएसए वगैरह में काफ़ी अच्छा काम किया उन्होंने। उसके अलावा कोलिब्रेशन ऑफ कोलियंस, और फिर तो काफ़ी मतलब बड़े बड़े ब्रांड इन्होंने जोड़े हैं। तो सारा प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो कोई इसमें मतलब अगर टोटली अगर मैं बात करूं तो बेसिक प्रॉपर्टी ये है इसमें। और क्योंकि आजकल लग्जरी का हर कोई लग्जरी का तंबा लगा देता है, बट इसमें मेरे को ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि जो बिल्कुल ही अलग बना के दे रहा है सिग्नेचर। और अब आता है इसमें बेसिक का मतलब ऐसा नहीं है कि अफोर्डेबल टाइप में, नहीं, बहुत लग्जरी बिल्कुल नहीं है बट बिल्कुल डाउन भी नहीं है, एक मीडियम सेगमेंट की चीज़ें लेके आए हुए हैं, जो कि मैं मानता हूँ कि अच्छी चीज़ भी है। कि लग्जरी पे आप रेट काफ़ी ज़्यादा हाई कर देते हैं, उससे बेटर है कि आप इसको एक बेसिक प्रॉपर्टी बनाएं और एक अच्छी एमिनिटीज़ के साथ दें। तो इसमें जो प्राइस आया है वो आया है आपका 4 BHK का, जो कि आइकॉनिक टावर में आता है, उसका जो प्राइस आया है वो 19,000 BSP है। सब कुछ अलग है, 800 रुपये का लगभग खर्चा आपका अलग बैठता है, जिसमें PLC भी आ जाएगी, क्लब भी आ जाएगा, आपकी कार पार्किंग भी आ जाएगी। और जो ये प्राइस है वो आपका 23 जून तक है। उसके बाद जो नया प्राइस आएगा वो आपका 21,000 रुपये का रेट हो जाएगा इसका। उसके अलावा जो बाकी बचे 5 टावर है, जो नॉर्मल के आइकॉनिक, और इसमें कोई फर्क नहीं है, उसमें एक फ्लोर पर 2 यूनिट है, इसमें एक फ्लोर पर 4 यूनिट है, बाकी 5 टावर। उसका जो प्राइस आया वो आया 18,500 रुपये का BSP। और आफ्टर 23 जून के बाद वो प्राइस हो जाएगा आपका 19,500 रुपये, 1,000 रुपये बढ़ जाएगा। तो ये इस प्रोजेक्ट की खासियत है। कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान आएगा, कोई ऐसा स्पेशल नहीं है समेशन, बट कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान भी दिया हुआ है। तो ये टोटली प्रोजेक्ट आता है हमारा, जो कि इसको कनेक्टिविटी की वजह से बहुत शानदार है। अब आ जाता है हमारा नेगेटिव पॉइंट, और नेगेटिव पॉइंट इसमें यह है कि सिग्नेचर ने अभी तक हाई राइज कोई भी अपार्टमेंट लग्जरी, अफोर्डेबल को अगर छोड़ दें हम, तो लग्जरी कोई भी प्रोजेक्ट अभी तक हैंडओवर नहीं दिया है। तो जो इसकी कॉस्ट जाती है, अगर हम बात करें कॉस्ट को लेके, तो 2095 का अगर हम बात करें 18,500 प्लस 800 भी एक लेके चलते हैं टेंटेटिव, तो 19,300 रुपये का रेट आता है, जो कि आपका लगभग 4 करोड़ का आ गया प्लस GST। तो 4.5 करोड़ की प्रॉपर्टी आपकी पड़ जाती है। तो 4.5 करोड़ की प्रॉपर्टी के हिसाब से अभी तक मतलब ये माने कि इनका 37D में है, एक सेक्टर 84 में है, और 2 प्रोजेक्ट ये हैं। तो अभी तक इन्होंने अपना मैं ये कहूँगा प्रूफ नहीं करके दिया है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है कि क्या ये सुपर लग्जरी या लग्जरी वाले जो कंसेप्ट ये लाने का कोशिश कर रहे हैं, क्या वो ये दे पाएंगे? तो ये क्वेश्चन मार्क है। बट अगर मैं बात करूं SPR पे, तो आपको कोई और प्रोजेक्ट, जैसे अगर हम बात करें तुलिप एक प्रोजेक्ट है, वो इससे थोड़ा सस्ता है, तुलिप 15-16 हज़ार आई थिंक आ जाता है। तो अदरवाइज और प्रोजेक्ट कोई आ ही नहीं रहा SPR पे ना आपको। अभी न्यू बुकिंग एक वर्धमान का आया था, बट वर्धमान की वैसे ही हिस्ट्री थोड़ी खराब है। इसकी ये इस मामले में हिस्ट्री ठीक है कि इसने सारे प्रोजेक्ट अभी हैंड ओवर किए हैं या अंडर प्रोसेस में, कोई रुका हुआ नहीं है। और फंडिंग की बात करें तो इस मार्केट में देखिए, आपको मैं पहले अवेयर कर देता हूं कि ये वो मार्केट नहीं है कि आप इसमें 30% देके फिर रुक जाएं और उसके बाद आप उसको रीसेल कर दें। अब आपको मार्केट में सिंपल सा फंडा है कि अगर इस मार्केट में सरवाइव करना है आपने, तो आपको पूरा मार्केट में रुकना पड़ेगा, पूरा पोजीशन लेना पड़ेगा, और उसके बाद इसको सेल करोगे तो आप एक अच्छा प्रॉफिट कमा लोगे। तो सिग्नेचर का मेरे को तो लोकेशन तो बहुत शानदार लगी है। लोकेशन में मैं 10 में से 10 पॉइंट दूंगा। प्राइस उस लोकेशन के हिसाब से बहुत शानदार है, क्योंकि उस आजकल लोकेशन का ही पैसा है। और अगर मैं बात करूं क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो देखो उसका मेरे को कुछ नहीं पता, ना मैं उसमें से 10 में से 1 नंबर भी दे सकता हूं, क्योंकि उसमें ना मैं 10 में से 1 दे सकता, मैं ना 10 में से 10 दे सकता, क्योंकि उसका मेरे को इसलिए आइडिया नहीं है कि ये एक लग्जरी प्रोजेक्ट है, इसमें एमिनिटीज बहुत ज़्यादा दी हुई हैं, और उस एमिनिटीज को आपको बनाने में पैसा भी बहुत लगेगा। अब वो कितना है
क्योंकि देखिए इनकी पार्टी देख के तो मेरे को, हालांकि पार्टी सारे ही बिल्डर लगभग ऐसे ही करते हैं, तो उस हिसाब से तो मेरे को ये लगा कि भाई अभी पैसा तो ये कम खर्च रहे हैं, तो वो भी कोई वो अलग मैटर है। ब्रोकरों को ब्रोकरेज भी बड़ा सिलेक्टेड देता है ये बंदा, सिग्नेचर वाला। लेकिन अंदर जो इनका, मैं जैसे कुछ पिक्चर्स आपको दिखा भी रहा हूँ बीच बीच में, तो इनका विजन तो बिल्कुल क्लियर है कि हमने कुछ अच्छा बना के देना है। अभी इन्होंने सेल्स टीम भी हायर की है, बड़ी शानदार सेल्स टीम हायर की है इन्होंने। तो बस यही है कि अब ये बनाएगा क्या, ये तो बनने के बाद ही पता चलेगा। तो इस हिसाब से आप इसमें प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और आपको रुकना पड़ेगा उस चीज के लिए। और देखिए आपको डीएलएफ नहीं है, ये आपको माइंड में रखना पड़ेगा। ये M3M नहीं है, ये माइंड में रखना पड़ेगा। ये शोभा गोदरेज नहीं है, गोदरेज से तो बराबर हो सकता है। अगर गोदरेज को तो मैं ज़्यादा इतना बेटर में नहीं देखता, लेकिन हाँ सिग्नेचर ने आज अफोर्डेबल भी बनाए हैं लोगों के, और वो भी अच्छी बिल्डिंगें बनाई हैं। और जो लो राइज है सोना में, और 37D में, 92 में, 81 में ये प्रोजेक्ट इन्होंने बनाए हैं, और ये अभी हैंडओवर भी दे चुके हैं, या स्टार्ट हो चुका है, या किसी का होने वाला है। तो डिलीवरी में तो कोई दिक्कत है नहीं। बाकी देखिए फिनिशिंग क्या लेके आते हैं इन प्रोजेक्टों में, मैं आपको ये नहीं कह सकता कि 100 के 100% जी बहुत शानदार बनेगा, क्योंकि बनने के बाद क्या आएगा। इसने देखो जो टीम हायर की है वो तो शानदार टीम हायर की है, देखो इसमें तो कोई डाउट नहीं है। बट ये टीम में क्या पूरे प्रोजेक्ट में रुक पाएंगी, तो ये भी एक क्वेश्चन है। तो अच्छे देखिए इस और कंपैरिजन करने के लिए आपके पास वहां 2-3 प्रोजेक्ट और हैं, जैसे कि एक्सपीरियंस का ट्रिलियन है, और एक डालियाज है इसका सापुर जी का, एक गोदरेज का है, ट्राई स्टार है, एरिस्ट्राकोट है, एक तुलीप का है। और अगर हम आसपास और बात करें तो लगभग ये आपके प्रोजेक्ट आते हैं। या आप थोड़ा इधर आ जाओगे तो गोल्ड फील्ड्स है, M3M का, डीएलएफ का परिवार से तो मैं नहीं कंपेरिजन करूंगा। दूसरा आप कर सकते हैं, शोभा से भी कर सकते हैं, बट शोभा एक अलग चीज है। तो ये चीजें अभी आने में टाइम लगेगा। तो इस प्रोजेक्ट के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करने का मैं बोल सकता हूं, कर सकते हो। और एक चीज और देखिए, सिग्नेचर में ना ज्यादातर ब्रोकर अफोर्डेबल वाले हैं, तो ये आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, कहीं आपको वो कोई गलत कमिटमेंट आपको ऐसा ना कर दे जो आपको नुकसान झेल जाए, वो पैसे को लेके हो, चाहे वो आपका ड्रीम होम के रिगार्डिंग हो, कुछ चीजें ऐसी बता जाए जो आनी ना हो। तो उस चीज के लिए आप अपने सेल्स पर्सन से मिले ब्रोकर के थ्रू ही, और उस सेल्स पर्सन से सारी चीजें पूछें, वो बिल्कुल करेक्ट आपको चीजें बताएंगे। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हाँ, ब्रोकरेज डिस्काउंट ज्यादा चक्रों में, लालच में आके ऐसा ना हो कि आपको कुछ मिले ही ना, तो ये भी आप हमेशा ध्यान रखें। और मेरे से भी आप बुक करा सकते हैं, बट फोन पे आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, ये मैं आपको आज भी कह रहा हूं। बट आपके साथ बैठूंगा तो बेस्ट चीज करने की कोशिश करूंगा, पर वो आपके साथ जब ऑन द टेबल क्लोजिंग के लेवल पे आएंगे तब। तो इसी के साथ अब इस वीडियो को यहीं एंड करता हूं। थैंक यू सो मच, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसी तरह अपना पार्ट बनाए रखिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।